बेटा कराएंगे आपको मोशन इन प्लेन। वेक्टर के बाद का टॉपिक है मोशन इन प्लेन, और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल वगैरह या सर्कुलर मोशन आएगा। देखिए प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, जो प्लेन में आए, जैसे एक्स और वाई में। फर्क क्या हुआ, जैसे 9th क्लास की आपने फिजिक्स पढ़ी थी, वहाँ चलो अगर ये पढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, बस आपने ठीक है सिंपल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, कोई लीनियर है ठीक है, एक लाइन के ऊपर है जैसे बस, या वेलोसिटी बोल दिया। वेलोसिटी में भी क्या पढ़ा आपने कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ गया, टाइम आ गया। कोई डायरेक्शन वगैरह आपने इसकी ये नहीं बताया था कि ये 1 डायमेंशन में है, 2 में है, 3 में है। 9th क्लास तक की बात है यहाँ। लेकिन जो +1 क्लास है, +1 क्लास में देखो प्लेन का मतलब जो भी पढ़ेंगे ना 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, एक्स और वाई। मतलब देखिए यहाँ ओ से लेकर पी तक, देखो पहला वर्ड आएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, जो पोजीशन बताएगा। जैसे ओ से लेकर पी तक ये वेक्टर का साइन हो गया, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। देखो मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो पी पॉइंट है ना, सिंपल अगर मैथ के हिसाब से पढ़े, जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ वाई की वैल्यू 3 आ गई। जो पी पॉइंट है बोलो उसके ऊपर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 2 और क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू, देखो दोनों के बारे में बताने लग रहा है, एक्स के बारे में भी और वाई के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लेन हो गया। अब देखो आप वेक्टर के हिसाब से जैसे लिखते हैं आमतौर पर, जैसे फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या ले लिया, एक्स आई ले लिया। आई किस बात के लिए होता है ये आपको पता होगा, जो वेक्टर होता है 2 चीजें मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। आई इसकी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड है, कंप्लीट बन गया वेक्टर। फिर यहाँ देखो वाई, तो इसके लिए क्या रख दिया बेटा आपने, वाई और क्या हो गया जे। ये एरो के जो साइन लगते हैं ना ऐसे, ये अपनी मर्जी से नहीं लगते, क्योंकि इनका सबका अपने रेफरेंस पॉइंट है ना, वो यहाँ ओरिजिन ले रखा है। देखो ये वेक्टर भी एमिट कर गया, ये वेक्टर भी एमिट कर गया, और ये वेक्टर भी एमिट कर गया। आपको इस बात का पता होगा, जो वेक्टर होते हैं ना उनका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल टर्मिनेटेड पॉइंट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि सारा देखो यहीं से पढ़ने लग रहे हैं। तो फिर जो ओपी वेक्टर आया, बोलो ओपी वेक्टर बोलो किसके इक्वल आया, देखो ये अपनी मर्जी से देखा जाता है। एक वेक्टर ही हो गया, एक वेक्टर ही हो गया, और इस वेक्टर देखो ट्रायंगल लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका अपोज कर रहा है। तो एक्स आई प्लस में क्या है बेटा, वाई जे बोलो इक्वल टू क्या आया, ओपी वेक्टर। तो देखो पहला वर्ड आया कि आपने x अलग से, x की अमाउंट अलग से बताई, y की अमाउंट अलग से बताई, और OP दोनों के बारे में बताने लग रहा है। देखो ये मैंने एग्जांपल दे भी दिया था आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, नाम से पता लगने लगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस करेगा, चेंज करेगा। जैसे यहां तक आपने पढ़ा, ये P पॉइंट, ये क्या हो, अगर OP और O क्या को मैं बोलूं तो दोनों क्या हुए, अभी भी बता रहा मैंने, पोजीशन वेक्टर हुए। यहां से लेकर जो ये वेक्टर डिस्प्लेस कर गया ना, यहां से यहां तक, मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कोई बाइक वाला है, ये मान लीजिए टाइम आ गया। देखो यूज है इनके फिजिक्स में, यूज कैसे होते हैं, ये डिस्टेंस आ गया। किस चीज के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो गया ये। पहले बाइक वाला यहाँ है, कोई टाइम आएगा, देखो उसका जो भी है आएगा, उसकी यहाँ डिस्टेंस आएगी। फिर दोबारा देखो क्या पॉइंट पर चला जाएगा, तो यहाँ का क्या आएगा, टाइम आएगा। यहाँ की बोलो अलग से क्या आएगी, बोलो तो बोलो कवर हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, P2 क्या हो गया, क्या वो हो गया। तो इसको मान लीजिए आपने क्या लिख दिया, R लिख दिया, और इसको क्या लिखें, R डैश। वेक्टर दोनों के ऊपर लगेंगे भाई, ये R हो गया, ये R डैश हो गया। जो चेंजिंग होती है देखो उसी की तरह, अगर यहाँ से यहाँ तक लग गया तो ट्रायंगल लगेगा यहाँ से यहाँ तक। देखो OP वेक्टर, O से लेकर P तक, P से लेकर फिर क्या आएगा बेटा, Q वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, O से लेकर क्या आएगा, Q वेक्टर। OP वेक्टर का मतलब क्या हो गया, R प्लस PQ का मतलब निकाल लेंगे आप, और OQ का मतलब क्या हो गया, बोलो R डैश। तो जो PQ लिखूंगा मैं, बोलो क्या आएगा, R डैश माइनस में क्या आएगा, R। ये चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा P से लेकर क्या तक। जो रिप्रेजेंटेशन होती है बार बार लिखने में डेल्टा R लिखते हैं, डेल्टा R डैश माइनस में R, और यहाँ भी R के ऊपर डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा R डैश माइनस में क्या है बेटा, R।
एक इसमें जो यूज होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली आते हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकली आपको करने पड़ेंगे इनकी। ये तो देखो जो चेंज के लिए लिख दिया, इसकी जो डिफरेंटेबल फॉर्म होती है ना, वो होती है स्मॉल इंटरवल के लिए। देखो स्मॉल का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने ऐसे रख दिया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्या चीज होगी, दोनों डेल्टा में है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, ये टाइम के लिए हो गया। अगर बहुत ही स्मॉल इंटरवल लेते हैं यहाँ, जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस बात का मतलब क्या हो गया, बहुत ही स्मॉल इंटरवल, थोड़े से इंटरवल के लिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, बहुत ही कम इंटरवल के लिए, तो जो आपका डेल्टा आर होता है ना, वो किसमें बदल जाता है, डी आर अपॉन डी टी में। डी आर अपॉन डी टी का डिफरेंशिएशन फॉर्म में चला गया। जिन बच्चों ने देखो वेक्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पढ़े थे, उसमें क्लियरली बताया था मैंने, जो बताया था कि डिफरेंशिएशन किसी भी जगह की पोजीशन बताने के लिए होता है, और जो इंटीग्रेशन होता है वो टोटल करने के लिए होता है। जैसे लेंथ निकालनी है तो आप इंटीग्रेट करेंगे सारा को। अगर डिफरेंशिएशन किसी चीज की पोजीशन बतानी है, बच्चा जैसे बाइक वाला यहाँ कब है, यहाँ कब है, यहाँ कब है, तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ देखो डी आर क्या आ गया, डी टी आ गया। उसके बाद देखिए ये जो पहला वर्ड आया ना, ये किसके लिए आया, डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर आपका देखो इसमें अब ये अलग अलग इंटरवल तो देखो बनाने हैं ही इसके। देखो अलग अलग मतलब क्या हो गया, जैसे यहां ये हो गया ओ से लेकर पी तक, और आपने लिखा बेटा आर वाई। दो कोऑर्डिनेट में इसको तोड़ूं, यहां बोलो यहां से यहां तक की लेंथ क्या आएगी इसकी, एक्स आएगी। यहां से यहां तक की लेंथ क्या आएगी, बोलो इसकी वाई आएगी। फिर जो दूसरी पोजीशन आपने देखो यहां क्या लिखा, और यहां से देखो उसको मिट आउट किया, तो बोलो क्या बनेगा, ये लिख दिया आपने आर डैश। तो जब आप इसको यहां मिलाएंगे, बोलो यहां से लेकर यहां तक, यहां से बिल्कुल ओरिजिन से क्या आएगा, बोलो एक्स डैश आएगा। और जो यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट, वो क्या आएगा, वाई डैश आएगा। और जो ये चेंज आएगा ना, देखो यहां से यहां तक का, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन लिखा है। बोलो क्या लिखा था बेटा मैंने, डेल्टा आर लिखा था। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा क्या लिखा था, आर लिखा था। तो आप खुद बताइए सोच कर क्या लिखना चाहिए आपको। देखो एक्स डैश माइनस एक्स होगा, वाई डैश माइनस वाई होगा, तो डेल्टा आर, अरे भाई देखो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो चेंज कितना हो देखो। अब जो चेंज बच गया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का, बोलो ये आया। और वाई का क्या है बेटा चेंज, मामूली सा बड़ा थोड़ा सा ही, देखो मुझे लगता नहीं समझ में आया, ये आ गया। देखो ये वाई का आया, ये किसका आया, एक्स का। तो डेल्टा आर क्या बना, डेल्टा आर क्या बना, डेल्टा एक्स आई प्लस में क्या है, डेल्टा वाई जे। और यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, वेक्टर, क्यों वेक्टर की फॉर्म में तो या तो देखो ये दोनों वर्ड लिख दो, या फिर अकेले के ऊपर वेक्टर लगा दो, बात एक ही होती है। डेल्टा एक्स आई प्लस में क्या है, डेल्टा वाई जे। ये किस में आया, जब वेक्टर ने आपका डिस्प्लेस किया दोनों कोऑर्डिनेट में, एक्स का क्या आया अलग और वाई का क्या आया अलग। तो देखो ये यहाँ तक का ये काउंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना। अब ये नहीं है जो आपने देखो 9th क्लास में जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और अब जो +1 का आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ये डिफरेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है इन द 2 डायमेंशन का चेंज होने के बाद। इससे बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी लिखें, अगर कोऑर्डिनेट को मैं चेंज कर दूं वेलोसिटी में आ जाएगा। तो वेलोसिटी बनती कैसे थी, देखो इजी से कन्वर्ट कर देंगे। डेल्टा आर अपॉन क्या है बेटा, डेल्टा टी। यहाँ क्या है बोलो, डेल्टा एक्स अपॉन क्या है, डेल्टा टी आई कैप। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ क्या आया, जे कैप। बोलो भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या आया, एक्स है अपॉन टाइम है, तो बोलो ये बन गया बेटा वी एक्स। ये क्या बन जाएगा, वी वाई जे। और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या बनेगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का मतलब बनेगा डेल्टा वी। ठीक है, या आप इसको वी भी लिख सकते हैं, देखो वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इनको लिखने लगा उसी फॉर्म में, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को कन्वर्ट करके वी एक्स लिख दिया। तो जो वेलोसिटी बनेगी ना, वो भी 2 कोऑर्डिनेट में बनेगी, एक्स में भी और किसमें, वाई में भी। यानी कि एक्स की तो अलग से वेलोसिटी बनेगी, वाई की किससे बनेगी, अलग से बनेगी। एक्स कोऑर्डिनेट की अलग वेलोसिटी, वाई की अलग। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, टोटल करना है, क्योंकि देखो एक्स की अलग से आएगी, वाई की क्या आएगी, अलग से आएगी। अगर टोटल करना है तो इसका देखो मैग्नीट्यूड लेते हैं ऐसे, रिजल्टेंट बोलते हैं वी एक्स का स्क्वायर, और उसमें क्या आया, वी वाई का स्क्वायर।
अगर आपको रिजल्ट लेना है तो क्या आएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा वी वाई का स्क्वायर। एक बात और देखो, मैं क्लियरली बता देता हूँ, जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे इसके, इनके अंदर जो सबसे ज्यादा बात पूछी जाती है ना, वो एंगल की पूछी जाती है। फाइंड द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है ना क्या होता है, वेलोसिटी का अमाउंट भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में क्या भी होती है, डायरेक्शन भी। जब तक कोई चीज वन डायमेंशन में होती है ना, वन डायमेंशन में बस दो ही बात आती है बेटा, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। 9th क्लास की फिजिक्स की बात कीजिए आपने, या तो कह दिया कोई ठीक है सर पॉजिटिव आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और तीसरा वर्ड तो तेज हो, याद होगा तुम्हें। और फिर जब डिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो डिस्टेंस के बारे में लिखा था कि सर इट ओनली पॉजिटिव, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो वहां आपने एंगल वगैरह कोई बात नहीं की। जो टू डायमेंशन होता है ना, टू डायमेंशन, इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो टू डायमेंशन होता है ना, उसके अंदर एंगल बनेगा, और जो एंगल है ना, छोटे से छोटा एंगल 0 डिग्री होता है, लार्जेस्ट क्या होता है इसमें। तो एक बात तो पहले कंफर्म होगी, जो प्लेन के अंदर जो एंगल बनते हैं ना, वो कहां से कहां तक बनते हैं, 0 डिग्री से लेकर 180 तक के, या इनके बीच में कुछ भी बन सकता है, 45 बन सकता है, 70 बन सकता है, 80 बन सकता है, 1010 बन सकता है, हाँ रहेगा कंफर्म 0 to 180। अब देखिए यहाँ एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये कर्व आपने रिप्रेजेंट कर दी, किस बात के लिए, ये वेलोसिटी के लिए आपने रिप्रेजेंट कर दी। देखो इसका एंगल क्या बनाएंगे जैसे यहाँ पी पॉइंट आ गया आपका, पी पॉइंट, ये जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया आपने वी एक्स के साथ की, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ये ले लिया आपने वी वाई की वाई के साथ, और देखो ये जो है ना दोनों का क्या आएगा फिर बेटा, मैग्नीट्यूड आएगा, ये वी एक्स, ये वी वाई, और ये क्या आएगा v, और ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। एक तो जितनी भी ट्रेजेक्टरी कर्व होती है ना, जितनी भी कर्व होती हैं, उनके ऊपर जो डायरेक्शन होती है ना, हमेशा उसके ऊपर टेंजेंट होती है। पहली बात तो ये कंफर्म होगी, कर्व के ऊपर क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। दूसरा देखो ये एंगल थीटा है, ये x के लॉन्ग है, ये y के है, और ये थीटा हो गया। 3 तरह के एंगल यूज होते हैं फिजिक्स में। जो ये एंगल होता है ना, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो कोस थीटा होता है। जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, और ये कौन सा एंगल होता है भाई, साइन थीटा होता है। जब भी हॉरिजॉन्टल की बात आएगी तो कोस वर्ड यूज करेंगे आप, वर्टिकल की बारी आएगी साइन यूज करेंगे। लेकिन जो प्लेन में एंगल होता है ना, वो tan थीटा होता है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्होंने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा भी होगा, और आपको अच्छी तरह से याद होगा। फिर tan बीटा निकाला था, tan बीटा वो इसलिए तो निकाला था क्योंकि वहां भी देखो दो वेक्टर, आपने प्लेन के अंदर एक वेक्टर ये चला गया, दूसरा वेक्टर चला गया, देखो प्लेन के अंदर। ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ भी लिख दिया ना, वो प्लेन के अंदर ही है, सीधी साफ सी बात है। हाँ ठीक है, अगर एक लीनियरली है लाइन है बस स्ट्रेट, तो फिर एक ही लाइन यूज होने लग रही है। तो यहाँ जो थीटा होता है ना बेटा, ये tan थीटा क्या, tan साइन कोण क्या होता है, कोस होता है, तो साइन कोण कोस होता है, तो वाई कोण क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई कोण आएगा तो वी वाई कोण। जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और ज्यादा बताऊंगा इसके बारे में। जो tan थीटा होता है ना, हमेशा क्या लिया जाएगा, वी वाई अपॉन में क्या लिया जाएगा, वी एक्स लिया जाएगा। ये सारा फिनोमेना किसके लिए लिखा आपने, वेलोसिटी के लिए। देखो जो न्यूमेरिकल करेंगे तब अलग से एक्स की वेलोसिटी होगी, वाई की होगी, उनका रिजल्ट हो गया, उनके आप एंगल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन के लिए लिखूं, वेलोसिटी 2 कोऑर्डिनेट में आपने लिखी, क्या क्या, वी एक्स टी, ठीक है। अगर आप जो है ना, अगर आप एक बार फिर इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, ये पता ही आपको अच्छी तरह से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन में। और जो एक्सेलरेशन के लिए फिर यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, ए इक्वल टू क्या बनेगा, ए एक्स आई, और क्या बनेगा, ए वाई जी। एक्सेलरेशन देखो, डेल्टा अगर आप रिमूव करते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटरवल के लिए होता है, कंप्लीट कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है उसका, और वो कंप्लीट के लिए आ जाता है ए एक्स आई और ए वाई जे। एक तो देखो यहाँ तक ही कंफर्म हो गया, डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, 2 कोऑर्डिनेट में जाएगा, एक्स का लगाएगा, वाई का लगाएगा। दूसरा जो डी वी अपॉन डी टी वेलोसिटी के लिए, वो क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। 3 जगह बट जाएगा, ये देखो 3 का मतलब, ए एक्स के लिए आएगा डेल्टा वी एक्स पॉन डेल्टा टी, ए वाई के लिए क्या आएगा, डेल्टा वी वाई पॉन डेल्टा टी। लिखेंगे बरो,
ये अलग से देखो, ये x का हो गया, ये अलग से किसका हो गया बोलो, y का हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो जो एक्सेलेरेशन होता है देखो dv अपॉन dt होता है, कुछ न्यूमेरिकलों में d अपॉन dt और v की जगह फिर क्या लिख देंगे ds अपॉन dt, और उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और साथ में s, ये वर्ड आ गया। क्या लिखा मैंने, एक्सेलेरेशन क्या है dv अपॉन dt, v की जगह क्या रखेंगे ds अपॉन dt, वेलोसिटी देखो वहां से लिख रखा, तो फिर उसका डबल डेरिवेटिव हो गया ये जो है किसके लिए आया, एक्सेलेरेशन के लिए। तो यही जो है इसके अंदर यूज होंगी। बाकी देखो मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल बताता हूँ तुम्हें, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली पेपर में पूछे जाते हैं। एक एनसीईआरटी कर दो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर वगैरह जो एनसीईआरटी में से बनाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा एनसीईआरटी के पूछेंगे, और सरकार भी जो है ना जहाँ सारा बस एनसीईआरटी में से रहेगा। तो सारे के सारे बच्चे जो एनसीईआरटी की बुक का नाम है, जो भी लेक्चर दूंगा सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही दूंगा। देखो एक न्यूमेरिकल इसमें एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी 5.0 i मीटर पर सेकंड। ये 5.0 है और कहीं कहीं 5.00 लिखते हैं। ज्यादातर बच्चों माइंड में तो आता सर जरूरत क्या पड़ेगी, देखो 5.0 5 नहीं लिख देते इससे अच्छा, या फिर 5.00 लिख दिया या 5.0 लिख दिया, दोनों में फर्क क्या, दोनों के बाद में 0 लिख। देखो मैथमेटिकल विषय कोई फर्क नहीं है, मैं 10वीं क्लास तक मैं पढ़ाने लग रहा हूँ तो कोई मैं नहीं बताऊंगा नहीं बच्चों को, ठीक है ऐसे ऐसे लिख देंगे। जो 5.0 है ना, अगर इसकी लीस्ट वैल्यू बनेगी 5.0, फिर स्टार्ट होगा 1, फिर 5.2 और लास्ट में 5.9, यानी कि 0.1 का डिफरेंस है इसमें, साफ साफ दिखाई देने लग रहा है 0.1 0.2 0.3। लेकिन इसमें जो 5 पॉइंट क्या आएगा 0.1 आएगा 5.01, और जो लार्जेस्ट वैल्यू बनेगी 5.99, क्योंकि उसके बाद फिर अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। इसमें डिफरेंस बोलो कितने का आएगा 0.1 का, और यहाँ सिर्फ कितने का रहा 0.1 का। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ये देखो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसके एरर में आता है ये सारी बातें। अगर 3 का लेंगे तो और भी ज्यादा एक्यूरेंसी आएगी, 5.00 बनेंगे, बहुत छोटी सी अमाउंट को मेजर कर सकता है, इसलिए लिखा जाता है ये बेटा अपनी वो नहीं होते। उसके बाद देखिए इसने कहा कि जो वेलोसिटी क्या ले ली, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी 5.0 मीटर पर एंड मूव इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी आई वो तो देखो वेलोसिटी सिर्फ एक्स की आई है भाई 5.0 आई और मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। मुझे पता कैसे लगा सिर्फ एक्स, अगर प्लस में जे भी लिख देता फिर ये वाई के साथ हो जाता। और जो एक्सेलेरेशन है वो क्या लिख दिया बेटा, एक्सेलेरेशन रखा इन्होंने क्या 3.0 आई प्लस 2.0 जे 2.0 जे, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले में सिर्फ आई है तो एक्स एक्स की है, ये कंप्लीट लिख देते ये ए एक्स प्लस ए वाई दोनों की है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट 84, एक्स की वैल्यू 84 है तो आपने क्या बताना है इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए डिस्टेंस की जब भी बात होती है देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट करनी है, तो जो आपकी यूनिट बनती है ना वो आर क्या बनता है, आर का मतलब पोजीशन होता है जो कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, दोनों कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स में भी और किस में भी होता है वाई में भी। ये देखो ये सभी बच्चों ने पढ़ी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस में क्या पढ़ा बेटा हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू क्या पढ़ा आपने यू टी प्लस में क्या पढ़ा होगा बोलो हाफ ए टी स्क्वायर। इस कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखो यू का देखो ये भी समझ में आ जाएगा आपको, आर पोजीशन हो गया, यू टी हो गया, देखो जो आपका यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर और टी का स्क्वायर। अब आपको देखो रीअरेंज करेंगे इसको, आर को लिखेंगे आप हर न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि आर देखो प्लेन के अंदर पढ़ने लग रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ दोनों कोऑर्डिनेट की बात होने लग रही है एक्स और वाई की, तो इसलिए एक्स आई प्लस वाई जी। यू को क्या लिखें यू एक्स आई प्लस में क्या आएगा बेटा यू वाई जे टी प्लस हाफ ए की जगह क्या आएगा ए एक्स आई
तो उसमें क्या आएगा ए वाई जे और साथ में क्या आएगा टी का स्क्वायर। बस मतलब क्या, देखो आर भी दोनों में लिख, यू भी एक्स में भी और वाई में भी, और जो ए था वो भी किस में आया एक्स में और वाई में भी। अब देखो यहाँ से एक्स आई प्लस वाई जे, यू एक्स की जगह बोलो क्या आया 5.0 और आई कैप, ये है ही नहीं तो प्लस में क्या आया 0 टी लग गया, प्लस हाफ ए एक्स की जगह बोलो क्या आया 3.0 आई 2.0 जे और टी का क्या आया स्क्वायर आया। मैंने जो भी माउंट थी बस इसमें से पुट अप कर दी। ये आपने पढ़ा भी होगा, जो कंपोनेंट होते ना आई कंपोनेंट आई के, देखो यहाँ एक्स आई तो यहाँ जो है ना वर्ड क्या लेंगे एक्स लेंगे। अगर एक्स लेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से 5.0 तो 5 आएगा, साथ में क्या लग जाएगा टी लग जाएगा, प्लस और हाफ यहाँ से क्या आएगा बेटा 3.0 और टी का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो एक्स एक्स की माउंट है ना, एक्स की देखो सॉरी आई की, आई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए ना, आई एक्स के साथ तो एक्स आ गया यहाँ से और यहाँ से क्या आया 5 आया और यहाँ आई के साथ क्या है 3, 1/2 तो मल्टीप्लाई है ही। दूसरा क्या लें y इक्वल टू यहाँ क्या आया इसका 0 आया, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ 1/2 इंटू 2 और साथ में क्या है बोलो टी का क्या आया स्क्वायर आया 1/2 और यहाँ से क्या है बेटा 2। एक्स की जगह बोलो क्या दे रखे इन्होंने 84 इक्वल टू 5.0 टी। अब चलो अमाउंट हटा दो ये 5 वाली क्योंकि तो सॉल्व ही करना है इसको, 5t प्लस 1/2 और 3t का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 168 10t और प्लस में क्या है बेटा 3t का स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो सिंपल आपने मैथ में 10वीं क्लास तक पढ़ी थी 3t स्क्वायर 10t प्लस 1t। एक मैं बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना वो इसी तरीके से होंगे -b प्लस -b स्क्वायर, जो न्यूमेरिकल के आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपॉन 2a से निकाल लेना। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, t की वैल्यू 6 आ गई। अगर t की वैल्यू आप यहाँ 6 रख देंगे इसके अंदर यहाँ तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा y कोऑर्डिनेट आ गया अपने आ गया। अरे भाई इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद टाइम 6 सेकंड आएगा, जब 6 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना हो गया ये 2 तो कैंसिल हो गया तो कितना हो गया बेटा ये